एडुझा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ना भारतीय भूगोल के एक ऐसे हिस्से की कहानी सुनेंगे, एक ऐसा हिस्सा जो शायद वेस्टर्न घाट जितना फेमस तो नहीं है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम के लिहाज से ये उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि आखिर ऐसा क्यों है कि पश्चिमी घाट तो एक कंटिन्यूअस चेन है, एक लगातार चलने वाली पर्वत श्रृंखला, पर पूर्वी घाट एक टूटी हुई जंजीर जैसा क्यों दिखता है? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, एक एक करके। तो देखिए, इस सफर को हम कैसे तय करेंगे। सबसे पहले हम पूर्वी घाट का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी टूटने के पीछे का राज क्या है वो जानेंगे। इसके बाद इसकी जो सबसे जरूरी चोटियां और श्रेणियां हैं उनसे मिलेंगे, फिर करेंगे वेस्टर्न घाट से इसकी सीधी सीधी तुलना, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो की फैक्ट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से और जानते हैं कि आखिर ये पूर्वी घाट हैं क्या। तो सवाल उठता है, ये पूर्वी घाट हैं क्या? देखिए, अगर हम इसकी किताबी परिभाषा देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट के पैरेलल चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। लेकिन यहाँ 3 शब्द हैं जो इसकी पूरी कहानी कह देते हैं। पहला, असतत यानी डिसकंटिन्यूअस, टूटी हुई। दूसरा, वलित यानी एक फोल्ड माउंटेन है। और तीसरा, प्राचीन, मतलब बहुत बहुत पुरानी। बस इन्हीं 3 शब्दों में इसका पूरा सार छिपा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये फैला कहाँ तक है। तो ये उड़ीसा में महानदी से शुरू होता है और दक्षिण में तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों तक जाता है। करीब करीब 1100 किलोमीटर का सफ़र। और इस सफ़र में ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों से होकर गुजरता है। तो चलिए अब आते हैं अपने उस सबसे बड़े सवाल पर। आखिर हुआ क्या कि ये पर्वत श्रृंखला वेस्टर्न घाट की तरह एक लाइन में नहीं है? क्यों ये बीच बीच में से टूटी हुई है? देखिए, इसके पीछे ना 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है इनकी उम्र। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कहीं कहीं ज्यादा पुराने हैं। जहां पश्चिमी घाट करीब 17 करोड़ साल पुराने हैं, वहीं पूर्वी घाट की उम्र लगभग 2 अरब साल आंकी गई है। अब इतने लंबे समय में क्या होता है? हवा, पानी, मौसम, इन सब ने मिलकर इन्हें काफी घिस दिया है, जिसे हम कहते हैं इरोजन। और दूसरी, जो शायद सबसे बड़ी वजह है, वो है हमारी पेनिनसुलर प्लेटो का ढलान। ये ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसका नतीजा, ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। और जरा सोचिए, जब ये विशाल नदियां अपना रास्ता बनाती हैं तो वो अपने सामने आने वाले किसी भी पहाड़ को काट देती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन बड़ी बड़ी नदियों ने लाखों सालों से पूर्वी घाट को काटा है और बीच में चौड़े चौड़े रास्ते बना लिए हैं। बस यही वो वजह है कि ये पूरी चेन हमें टुकड़ों में नजर आती है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन टुकड़ों में कौन कौन सी जरूरी चोटियां और पर्वत श्रेणियां हैं। हम एक सफर करेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ एग्जाम में अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पूर्वी घाट की जो असल में सबसे ऊंची चोटी है वो है आंध्र प्रदेश में जिंदागड़ा शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। लेकिन कई पुरानी किताबों में, यहाँ तक कि पुरानी एनसीईआरटी में भी, ओडिशा की महेंद्रगिरी को सबसे ऊंचा बताया गया है, जबकि महेंद्रगिरी असल में 1501 मीटर के साथ दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, सही जवाब है जिंदागड़ा। अब अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम की बात करें, और ये क्रम एग्जामिनर्स का फेवरेट सवाल होता है, तो सबसे ऊपर ओडिशा में आती हैं नयागढ़ पहाड़ियाँ। उसके नीचे आंध्र प्रदेश में आपको मिलेंगी नल्लमल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम। और सबसे आखिर में तमिलनाडु में आती हैं जावादी, शेवरॉय, पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ियाँ। ये जो नॉर्थ टू साउथ का क्रम है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो अब जब हम पूर्वी घाट की खासियतें समझ चुके हैं, तो ये देखना और भी मजेदार होगा कि ये अपने ज्यादा फेमस पड़ोसी यानी पश्चिमी घाट से कितने अलग हैं। तो चलिए अब एक आमने सामने की तुलना करते हैं। तो देखिए मोटा मोटा अंतर क्या है। पूर्वी घाट बहुत पुराने, टूटे फूटे और फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिनकी औसत ऊंचाई भी कम है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी घाट नए हैं, लगातार हैं और ब्लॉक माउंटेन्स हैं। इनकी औसत ऊंचाई भी ज्यादा है और यहाँ बारिश भी जमकर होती है।
ये जो 5 बड़े अंतर हैं ना, ये किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। चलिए जी, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी वो बातें जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं और वो गलतियां जिनसे हमें बचना है। तो कौन कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं? नंबर 1, सबसे ऊंची चोटी जिंदा गड़ा है, महेंद्रगिरी नहीं, याद है ना? नंबर 2, ये एक डिसकंटिन्यूअस यानी असतत श्रृंखला है, कंटिन्यूअस नहीं। नंबर 3, ये एक वलित यानी फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन नहीं। और नंबर 4, नदियों और पर्वत श्रेणियों का मिलान, कौन सी नदी कहाँ से गुजर रही है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस पूरी कहानी को हमें बस एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी घाट भारत की एक बहुत पुरानी खंडित धरोहर है, जिसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों ने अपने हाथों से गढ़ा है। और अगर आपको एक क्विक रिवीजन फॉर्मूला चाहिए तो बस इतना याद रखिए, ईस्टर्न घाट्स मतलब असतत पर्वत प्लस पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। बस इन 2 चीजों से ही इसकी पूरी पहचान बनती है। तो उम्मीद है कि पूर्वी घाट की ये कहानी, इसका पूरा भूगोल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो एडुझा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।